नमस्कार और आदाब मित्रों। आज आपसे मुखातिब हो रहा हूँ पहली बार और मैं दिल्ली पर चर्चा किया करूँगा और आज मेरा विषय है सेंट्रल विस्टा। क्या इसको बनना चाहिए या नहीं? अब देखा जाए तो ये सवाल नहीं रहा कि ये बनना चाहिए या नहीं, क्योंकि अब ये बनेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है इस बारे में और सरकार ने तो इस बारे में बहुत पहले ही निर्णय ले लिया था। लेकिन एक चीज़ लग रही है कि इसको आराम-आराम से भी बनाया जा सकता था। इसको नए सिरे से इतनी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं सेंट्रल विस्टा को करीब 50 साल से देख रहा हूँ। मेरी उम्र 58 साल है और 50 साल से मुझे बचपन से होश है इस क्षेत्र को देखते रहने की, और मतलब इस पूरे क्षेत्र से मैं वाकिफ़ हूँ अच्छी तरह से। और ये दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ जगह है सेंट्रल विस्टा। कारण ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी देश जो है गणतंत्र दिवस परेड को यहाँ से गुजरता हुआ देखता है। तो जिस सड़क से गणतंत्र दिवस परेड जाती है वो निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण सड़क होती है देश की। उसको माना जा सकता है। मुझे लगता है इस बारे में कोई विवाद नहीं होगा। अब ये जान लेते हैं कि सेंट्रल विस्टा कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है। देखिए, ये शुरू होता है राष्ट्रपति भवन से, और वो जो राष्ट्रपति भवन से जो शुरू होता है जी, जिसके फिर उसके बाद आगे कुछ एक तरफ साउथ ब्लॉक है, नॉर्थ ब्लॉक है, जिसको कहते हैं कि भारत की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो विभाग है भारत सरकार के, वहाँ पे ही है, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, वो वहाँ पे ही है। और उससे वो स्ट्रेच जो है, वो इंडिया गेट तक जाता है और उस बीच में विजय चौक है, जहाँ पे राष्ट्रपति जी हर साल गणतंत्र दिवस पे परेड की सलामी लेते हैं। ये तो बात हुई सेंट्रल विस्टा की। अब सवाल ये है कि इसमें इतना बड़े पैमाने पे बदलाव करने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, एक बात तो मुझे लग रही है कि संसद भवन को एक नई संसद भवन बन रही है, इस पे माना जा सकता है कि देखिए आने वाले समय में हमारी संसद के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। तो इसलिए वो बन रही है, तो आप उसको स्वीकार कर सकते हैं। हालाँकि जो अभी भी है, जिसको डिज़ाइन किया था एडवर्ड ल्यूटियंस ने, वो मैजेस्टिक है। एडवर्ड ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर ने मिलके किया था। तो वो मैजेस्टिक है। लेकिन मेरा मानना है कि हमारे जो भारतीय आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर्स हैं और जो मज़दूर हैं, वो भी जो नई संसद बनाएँगे, वो बहुत ही श्रेष्ठ होगी। डिज़ाइन की दृष्टि से भी उस पे हम फ़ख्र कर सकेंगे। अब हम आगे आते हैं। हम संसद तो बन रही है, अगर आप वहाँ आजकल गुज़रे संसद भवन के आस-पास से, तो आप समझ जाएँगे कि किस तरह से वहाँ पे काम तेज़ी से चल रहा है। अब हम आगे आते हैं। जब हम सेंट्रल विस्टा पे आते हैं, तो अब उसको लेके जो सरकार का फैसला है कि शास्त्री भवन, उद्योग भवन, रेल भवन, फिर उसके बाद हम ये विज्ञान भवन को तोड़ा जाएगा, है ना? इनकी जगह नई बिल्डिंग्स बनेंगी, है ना? और नेशनल आर्काइव्स, ये सब आइकॉनिक बिल्डिंग्स नहीं है। अगर इनको नए ढंग से बनाना ही था, तो धीरे-धीरे करके भी बनाया जा सकता था, है ना? वो सबको एक एक ही तरह से 20-24 तक सबको तोड़ देना और नए बनाने का क्या मतलब है ना? पैसा कहाँ से आएगा? मुझे लगता है कि थोड़ी-सी प्राथमिकता इस बारे में तय कर लेनी चाहिए थी सरकार को। एक बात मुझे और लग रही है, वो ये कि अब ये कहा जा रहा है कि साहब जो नई इमारतें बनेंगी, वो इन जो मौजूदा इमारतें जैसी नहीं होंगी। इस बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, है ना? मैं आर्किटेक्चर का विद्यार्थी हूँ और खूब अध्ययन करता हूँ इनको, तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि हमारे जो आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो बेहतरीन इमारतें नहीं बना सकते। आखिर हमने इस शहर में, दिल्ली में जेएनयू जैसा बेहतरीन इमारतों से सुसज्जित विश्वविद्यालय बनाया, आईआईटी बनाया। इसी शहर में हमने तमाम स्टेडियम्स बनाए। इसी शहर में और दूसरी तमाम इमारतें बनती रही हैं, है ना? तो इसलिए मैं इस पूरी तरह से इस बात को खारिज करता हूँ कि हम नहीं बना सकते। हमारे में क्षमता है और हम बनाएँगे। और सरकार की इस बात को सुनना होगा हमें। सरकार का कहना है कि अ, हर साल उसको किराए पे, क्योंकि केंद्र सरकार के बहुत सारे दफ्तर जो हैं, किराए की बिल्डिंग्स में चलते हैं। उसमें 1000 करोड़ रुपए का रेंट दिया जाता है। तो ये नई इमारतों के बनने से वो रेंट देने की समस्या नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी इतनी सारी इमारतों को एक साथ तोड़ने का कोई मतलब नहीं था, और मुझे समझ नहीं आ रहा पिछले 2014 के बाद, जब से ये सरकार आई है, मतलब एनडीए लेड गवर्नमेंट जब से है केंद्र में, ये नई-नई
इमारतें बनाने की जल्दी क्या है? अब इससे पहले आप देख लीजिए कि हमने प्रगति मैदान को तोड़ दिया। उसको वो तो 1971 में बना था, बेहतरीन जगह थी। राज रावल जैसे लोगों ने उसको बनाया था। वो मैं समझता हूँ कि कम से कम दुनिया के श्रेष्ठतम एग्ज़िबिशन सेंटर्स में से था। उसको आप आज वो नए सिरे से बन रहा है, लेकिन वो कब बनेगा भगवान जाने। वो नई तिथियाँ आती जाती हैं कि सब तब तक तय हो जाएगा, तब तक बन जाएगा, तब तक बन जाएगा, और वो नहीं बन रहा है। तो खैर देर-सवेर वो बन ही जाएगा। इस बारे में मुझे सिर्फ़ एक चीज़ कहनी है कि ये जो सेंट्रल विस्टा का नए सिरे से इसको डेवलप किया जा रहा है, इसको थोड़ा धीरे से किया जा सकता था, आराम से किया जा सकता था, और जो एक्सिस्टिंग इमारतें हैं जिनको तोड़ा जाना है, वो उनको रीडेवलप किया जा सकता था, क्योंकि अब वो टेक्नोलॉजी है। अ, ये मैं मानता हूँ कि जो 60s में जो इमारतें बनी, जैसे जैसे शास्त्री भवन, रेल भवन, उद्योग भवन, ये 60s की हैं, या जो विज्ञान भवन है वो 56 में बनी थी। तो इनमें कुछ इश्यूज़ तो हैं, जैसे यहाँ पे पार्किंग को की बड़ी समस्या है। लेकिन उसका कोई ना कोई हल निकाला जा सकता था, धीरे-धीरे करके। बट अब ये सारी इमारतें अब टूटेंगी, और ये हम लोगों की याददाश्त का हिस्सा रहेंगी, इतिहास के पन्नों में दर्ज होंगी, ये अब तय है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नई दिल्ली की जो नई दिल्ली का जो दिल है, सेंट्रल विस्टा, जब नए सिरे से विकसित होगा, नए सिरे से हमारे सामने होगा, तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा। धन्यवाद।